एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, फिल ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। देखो हमको बताना है, इस पर डिसकंटिन्यूटी बतानी है, किस पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यूटी होगा। मतलब हमें इसमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है और हमें बताना है किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। जो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को दो टाइप से करते हैं। पहली टाइप से क्या होता है, देखो क्या होता है, जहां पे भी हमारा फंक्शन ब्रेक होता है, फंक्शन देखो हमारा ब्रेक कहां पे हो रहा है, 2 पर हो रहा है। देखो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन कहां पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। तो देखो कुछ लोग टीचर क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 2 पे भी, ये भी तरीका सही होता है कि डायरेक्ट एट एक्स इक्वल टू 2 पर बताते हैं कि हमारा डिसकंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस होगा। क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम भले 3 केसेस बनाएंगे उसमें हमेशा कंटिन्यूस होगा। जहां पे भी ब्रेक होता है ना, उसी पर ही चेक करते हैं। भले हम इसमें 3 केसेस बनेंगे, क्या कितने केसेस बनेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू किससे हो, 2 से छोटी हो, और एक्स की वैल्यू जब 2 से बड़ी हो, और एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें 3 केसेस भी बना सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मैं अभी तीनों केस बनाऊंगा इस वाले एक क्वेश्चन में। आप लिखेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या मानेंगे, जो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी हो, जब एक्स 2 से छोटा हो। तो यहां पे करें लेट सी बी अ रियल नंबर। हम क्या कर सकते हैं, लेट सी बी अ रियल नंबर। एक सी को रियल नंबर मानेंगे, और जो सी जो मानेंगे, एक्स का कोई सी पॉइंट लिया है, जो कि क्या है, सी पॉइंट जो कि 2 से छोटा है, जो 2 से छोटा है उसको हमने लेट किया है। और जो हमारा सी है ना, वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या, तो यही होगी, क्योंकि 2 से लेस देन वैल्यू इसमें आ रही है, इसमें तो सारी बड़ी आ रही है, या 2 के इक्वल हो सकती है, 2 से लेस देन। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ सी, पुट करेंगे क्या आएगा, 2c प्लस 3। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट देखो, आप इसमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करो या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, आपको यही वैल्यू लेना पड़ेगी। क्यों लेना पड़ेगी, हमारे लिए केस फर्स्ट में कहते हैं जितनी वैल्यू लेना है, किसने लेना है, एक्स की वैल्यू 2 से हमेशा छोटी होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब हमारे लेफ्ट हैंड में लिमिट में भी सेम वैल्यू आएगी और राइट हैंड में भी सेम वैल्यू आएगी। क्यों, हमारे क्वेश्चन में बोला है क्या है कि हमें इससे छोटी वैल्यूज लेना है, तो हमेशा इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। इसलिए लिमिट एफ ऑफ एक्स, हमारी लिमिट जो कि एक्स टेंड टू सी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा x टेंड टू c। इस तरीके से हो जाएगी। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही हमने इसकी वैल्यू पुट करी, क्या है 2c प्लस 3, देखो सेम आ रही है 2c प्लस 3। इसका मतलब कि हमारी लिमिट सेम हो रही है। लिमिट f ऑफ x टेंड टू c इज इक्वल टू में किसकी आ रही, फंक्शन की वैल्यू की आ रही। तो इसका मतलब होगा, सो द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। किस पे कंटिन्यूअस है, एट, जब x इज लेस देन 2, जब x की वैल्यू किससे हो, लेस देन हो, 2 से हो। और देखो केस 2, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट केस 2 से सॉल्व कर सकते हो। केस 2 में हमारा क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू में 2। ये आप ये भी लिख सकते हो, जरूर नहीं आप इसके 3 केस बनाओ, आप सिर्फ एक केस से भी बनाओगे ना, तब भी आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सही होगा। क्योंकि हमारा देखो ब्रेक कहां हो रहा है, हमारा फंक्शन ब्रेक देखो, जिसमें कितने पॉइंट्स पर हो रहा है, ओनली 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, वो है हमारा 2। उसमें कहां पे कभी हो जा रहा है, हमारा ज्यादा हो जा रहा है एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू है ना ग्रेटर देन हो जा रही है 2 से, कभी एक्स की वैल्यू लेस देन 2 हो जा रही है, और कभी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल देन 2 हो जा रही है। तो बस आप सिर्फ एट 2 पर दिखा देना, आपका हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है, 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे लेट नंबर क्यों नहीं किया, क्योंकि हम अब एग्जैक्ट 2 पे रह रहा है, तो हम फंक्शन की वैल्यू की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 प्लस 3। तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों लिमिट्स लगानी पड़ेगी, इसको पूरा सॉल्व करना। क्योंकि देखो आपको अब लिमिट देखना, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 2 से थोड़ी सी कम, देखो 2 से थोड़ी सी कम इसमें आ रही है, लेकिन 2 से थोड़ी सी ज्यादा, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना पड़ा। करेगा कब, जब आपका एग्जैक्ट पॉइंट पर पूछा जाए, किसी एक पॉइंट पर पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू, फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2x, फंक्शन की वैल्यू ये सेम रहेगी 2x प्लस 3। ठीक है,
2x+3। आप देखो जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, h टेंड टू 0, ना भी लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 + 1, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। अब देखो राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 और फंक्शन की वैल्यू इस बार हमारी देखो 2 से थोड़ी ग्रेटर, मतलब देखो पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से थोड़ी बड़ी, तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 2 × 2 - 3। देखो अब की बार हमने ये लिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो 7 आया था, इसमें से हमारा देखो 4 - 1 तो हमारा कितना बचेगा, अकेला 1 बच रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते देखो इसका मतलब क्या, देखो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में नहीं आ रही, इसका मतलब कि हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या दोनों आपस में ही आ रही, देखो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमें फंक्शन की वैल्यू की चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द पॉइंट डिसकंटिन्यू, हमारा डिसकंटिन्यू कितने पे, डिसकंटिन्यूटी एट x = 2, जो हमारा पॉइंट है डिसकंटिन्यू किस पे, x = 2, इसलिए कह रहे थे कि आपसे आप डायरेक्ट 2 का केस निकालना। अब देखो हम यहाँ पे केस थर्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केस थर्ड। अब देखो केस थर्ड में भी क्या हुआ, यहाँ पे क्या लोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो केस थर्ड में हम के लिए अभी x = 2, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, 2 से हो, उसके लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2x - क्योंकि अब ग्रेटर देन फाइंड कर रहे हैं, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 2x - 3। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो 2 पुट करेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू 2 से ग्रेटर थी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब नंबर लेट करना पड़ेगा। अब देखो 2 से x की वैल्यू जितनी भी है बड़ी वैल्यू चाहिए, अब हमें एग्जैक्ट 2 नहीं बोला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट c बी अ रियल नंबर, क्या करेंगे, लेट c बी अ रियल नंबर। क्यों लेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब एग्जैक्ट 2 पे फाइंड नहीं करना है, तो अब फंक्शन की वैल्यू की जगह हम c पुट करेंगे, तो हमारे पास का आउटपुट में क्या है 2c - 3 आएगा। उसी तरीके से हम लिमिट निकालेंगे, हमको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जरूरी नहीं है, क्यों, हमको पूरी x से बड़ी वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम ही आई। तो लिमिट x टेंड टू c फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू में आएगा लिमिट x टेंड टू फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आएगी 2x - 3 x टेंड टू c, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रहा है 2c - 3, देखो सेम आ रही है, तो इसका मतलब सो द, यहाँ पे लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड टू c फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, लिमिट हमारी किसकी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आ गई, सो द फंक्शन जो हमारा फंक्शन है ना इज कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। देखो इसलिए कहते हैं आपसे, आप डायरेक्ट क्या करना, सेकंड केस बनाना। अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे ना तो उनमें हम क्या करेंगे, सिर्फ बता देंगे कि इतने केस भी बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसमें ही हम अकेले केसेस निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से टीचर होते हैं कि सिर्फ x = 2 का निकाल देते हैं, क्यों, जब हम मैपिंग करते हैं तो हमारा देखो जो रहता है ना, ये ब्रेक हमारा कहाँ हो रहा था, देखो जो हमारा ग्राफ है वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, x सिर्फ 2 पर ही हो रहा है, x = मतलब इसलिए हम उसी नंबर पर ले लेते हैं एग्जैक्ट, हमको पता है कि इसी नंबर पर हो सकता है, उससे आगे पीछे तो हमारा कोई नंबर की बात नहीं की गई, तो ब्रेक हमारा वो किस पे हो सकता है, सिर्फ 2 पे हो सकता है। तो अब हम करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको सेम बताना है, डिसकंटिन्यूटी बताना है। हमारी 7 को 6 to 12 क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि हमारे किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो उसको भी क्या करना, मतलब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी हुई। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे टोटल केसेस कितने बन सकते हैं, सबसे पहले वो चेक करते हैं। देखो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कितने नंबर आ रहा है, एक हमारा -3 आ रहा है और एक हमारा +3 आ रहा है, तो मतलब हमारा ग्राफ 2 जगह क्या आ रहा है, ग्राफ ब्रेक कितनी जगह हो रहा है, 2 जगह ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मतलब कि हमारा फंक्शन है वो कितनी जगह ब्रेक हो रहा है, 2 जगह ब्रेक हो रहा है। तो मतलब सिर्फ हमारे लिए बेसिकली हम चेक करें, सिर्फ 2 जगह चेक कर सकते हैं, किस दो, देखो अगली बार हम सेम करेंगे ऐसा ही, सिर्फ हम उसी पॉइंट्स पर चेक करेंगे जहां पे भी हमारा ग्राफ पहुंच रहा होगा। हम ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इससे आपको जिससे समझ में जाएगा कि हम केसेस भी बना सकते हैं। देखो एक केसेस कब बना सकते हैं, जब x, और बाकी क्वेश्चन में हम सिर्फ इतना बता दिया करेंगे देखो हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है,
ठीक है। तो देखो पहला ब्रेक हमारा देखो कहाँ पॉइंट बनाते, एक्स इज जब एक्स की वैल्यू लेस देन 3 से कम हो, और दूसरा पॉइंट क्या बनता है जब एक्स की वैल्यू इक्वल देन 3 हो, और तीसरा केस हमारा क्या बनता है जब एक्स की वैल्यू क्या हो 3 से तो बड़ी हो, -3 से बड़ी हो और ग्रेटर देन पर लेकिन इससे छोटी हो, 3 से छोटी हो। एक्स की वैल्यू -3 से तो बड़ी हो एक्स की, लेकिन छोटी किससे हो हमारी 3 से हो। एक केस ये बन सकता है, क्योंकि सिर्फ इतना इसलिए केस बन रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी 6 वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही है, ये इतनी अकेली वैल्यू आ रही है, 7 वैल्यूज अकेली आ रही है, 1 2 3, इसलिए ये इसका केस हमें अलग बनाना पड़ रहा है। नहीं तो हमें क्या बनाना पड़ता, एक ही केस बन जाता, कहीं इसमें पूरे नंबर आ जाते, इनफाइनाइट तक चला जाता ना इस तरीके से, तो हम इसी के साथ लिख रहे थे। ठीक है, एक तो हमारा ये क्या, एक ये थर्ड केस ये बन जाएगा, और फोर्थ केस हमारा क्या बन जाएगा जब एक्स की वैल्यू क्या से 3 से बड़ी हो, और हमारा फिफ्थ केस क्या बन जाएगा जब एक्स की वैल्यू कितनी हो इक्वल देन 3 हो। ये 5 केसेस बनेंगे, लेकिन बेसिकली हम देखेंगे बहुत से टीचर्स होंगे सिर्फ ये दोनों केसेस करवाएंगे, हम भी नेक्स्ट टाइम से ये दोनों केसेस ही करवाएंगे, क्योंकि ये हमेशा कैसे होंगे हमारे कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन ब्रेक हमारा हमेशा किन पॉइंट्स पे होगा, इन्हीं पॉइंट्स पे ब्रेक होगा, ये दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट टाइम से हम ये दोनों पॉइंट्स लिखवाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट्स लिखते हैं, केस फर्स्ट में हमारा क्या होगा जब हमारी x की वैल्यू -3 से छोटी हो। ठीक है, एट तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक नंबर लेट से सी बी रियल नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे करें लेट सी बी अ रियल नंबर। क्या करेंगे, हम एक नंबर लेट करेंगे जो कि हमारा कैसा हुआ, रियल नंबर हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने अब देखो x की वैल्यू -3 से कब छोटी आ रही है, सिर्फ इसी केस में इसमें आई, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू में क्या होगी मॉड्यूलस x प्लस 3, ये हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब फंक्शन की वैल्यू की जगह हम c पुट करेंगे, तो हमारी मॉड्यूलस c प्लस 3 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे पता है डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लेकिन लिमिट x टेंड टू c फंक्शन की वैल्यू, और हमारी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमारे लिए क्या दी गई है, फंक्शन की वैल्यू इस बार भी हमारे लिए क्या हुई, देखो इसमें बोली डायरेक्ट, तो इसके लिए देखो एट -3 से छोटी वैल्यू पूरी इसी फंक्शन में आएगी, 3 से छोटी वैल्यू किसमें आएगी जब हमारी x कितनी हो 3 से छोटा हो, पूरी वैल्यूज किसमें आएगी, ये इसी फंक्शन में आएगी मॉड्यूलस x प्लस 3 वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू c, तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो ये हमारा क्या होगा कंटिन्यूस होगा, इसलिए हम ये ग्रेटर देन इक्वल देन नहीं दिखाते जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे लिमिट x टेंड टू c फंक्शन की वैल्यू किसकी, जो हमारी लिमिट है ना वो किसकी आ रही, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ रही। यहाँ पे लिखे सो द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस किस पे, एट जब हमारी पूरी x इज जब 3 से -3 से छोटी वाली वैल्यूज रहेंगी उसके लिए। अब देखो हमारा केस 2 क्या बन जाएगा, केस 2 ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो आपको ये केस हमेशा बनाना है। केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, एट x की वैल्यू जब -3, देखो आप ये डायरेक्ट इसको फर्स्ट केस बोल सकते थे और सेकंड केस किसको बोल सकते थे, एट x इक्वल टू 2 को बोल सकते थे। ठीक है, और एक चीज और, हमने यहाँ पे x टेंड टू 0 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी हमारा सेम आंसर आता है इसलिए हम x टेंड टू 0 भी नहीं लिख सकते। ये आपका दूसरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इसके लिए भी देखो एट x इक्वल टू 3 पे लगाना, इसलिए हम क्या करते हैं कोई नंबर अब लेट करने की जरूरत नहीं है। अब -3 की वैल्यू कब आएंगी, एट x इक्वल टू जब हमारा ग्राफ किस पे दिया हुआ, जब मॉड्यूलस x प्लस 3 पे होगा। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले लेट c बी आ रियल नंबर, हम मान लेंगे जो हमारा c है वो कैसा है, रियल नंबर, और c किस पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नहीं इस वाले केस में नहीं मानेंगे लेट, सॉरी क्यों नहीं मानेंगे लेट, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट 3 पे निकालना है, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मॉड्यूलस x -3, क्योंकि मॉड्यूलस x प्लस 3 हुआ, मॉड्यूलस x प्लस 3 क्यों, क्योंकि हमारी एट x इक्वल टू 3 की बात की गई, तो यही आ रहा है। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू की जगह हम -3 पुट करेंगे, तो हमारे लिए -3, देखो ये -3, तो मॉड्यूलस के अंदर -3 प्लस 3, आपको पता है मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारा देखो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और +3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अब देखो इस केस में हमारे लिए दोनों लिमिट्स निकालना पड़ेगी, क्यों निकालना पड़ेगी, अब हमें एक पॉइंट पर पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू -3, मतलब देखो ये -3 अलग है, और ये लेफ्ट हैंड में -3 में से छोटी सी वैल्यू और कम, तो फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू ये, अब देखो यार फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अब देखो
3 से थोड़ी सी और कम, तो देखो ये फंक्शन ये वाला ही होगा जो देखो x इज इक्वल देन ग्रेटर देन, मतलब कि इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -3 से छोटी, -3 से छोटी और वैल्यू क्या होगी हमारी -4 होगी ना, होगी छोटी, और उसके बाद क्या होगी -5। देखो नेगेटिव नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इससे थोड़ी सी वो छोटी होगी -3.1, इसकी कुछ समथिंग होगी, ये होगी ना, तो इसका मतलब क्या, इसके लिए फंक्शन हमारा सेम होगा, तो फंक्शन क्या होगा मॉड्यूलस x + 3, ठीक है होगा हमारा। अब यहाँ पे देखो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो -3 पुट किया मॉड्यूलस x के, तब भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू कितनी आएगी 6 के, मॉड्यूलस के अंदर क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे थी, ठीक है, s टेंड टू 0 लगाना जरूरी नहीं है। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x को उसके राइट हैंड लिमिट। अब क्या बोला है इसमें 3 से थोड़ी बड़ी, अब 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, देखो 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू किसमें आ रही है, इसमें देखो 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, ये देखो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, x की वैल्यू 3 से बड़ी, और ये एग्जैक्ट सॉरी इक्वल 3 के बोले, इक्वल -3 की बात की है, इक्वल -3 कहां पे आ सकता है, देखो 3 से थोड़ी सी बड़ी चाहिए, लेकिन हमें यहां से देखो 3 से ये तो ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है 3 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन 2, लेकिन देखो ये हो सकता है फंक्शन, देखो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रही, देखो x की वैल्यू कितनी आ रही, -3 से थोड़ी सी बड़ी, इसमें आ रही, इसमें +3 आ रहा है, -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो -3 से बड़ी वैल्यू x की कब आ रही है, जब हमारा कितना x फंक्शन की वैल्यू कितनी हो -2 हो। यहाँ पे लिमिट x टेंड टू ये इस तरीके से, और ये देखो एक बार मैं बताता हूँ इसको, हमारा ये आपको लग रहा होगा ये +3, ये +3 है, ये +3 से बड़ी, हमें किससे चाहिए थी -3, ये हमारा -3 है, ये -3 के लिए चेक कर रहा है, क्या ये -3 के लिए चेक कर रहा है, ठीक है। अब ये -3 पुट करेंगे, 2 × -3, ये -3 पुट करेंगे, यहाँ पे ये -3 था, तब भी हमारा कितना आ रहा है +6, इसका मतलब लिखेंगे सो, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, जो हमारी लिमिट है ना, लिमिट आपको लिखना है इस तरीके से, लिमिट x टेंड टू जो x टेंड टू 3 इज इक्वल टू में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ रही है, सो द फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 पे हमारा ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा केस थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, केस थर्ड, अब केस थर्ड हमारा ये पता, ये अकेला ही बनेगा, ये हमारा केस थर्ड हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ ये देखो एक तरीके, ये इस तरीके से ये हमारा केस थर्ड हो जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमें कोई सा लेट सी बी या रियल नंबर करना पड़ेगा, लेट सी बी आर रियल नंबर। अब हमारे इसके बीच में से कोई सी वैल्यू ले रहा है, वो उसको मान लिया हमने, क्या मान लिया सी, और इसलिए हमारी फंक्शन की वैल्यू अब क्या होगी, इसी के बीच में से लेना है, तो मतलब कि यही लेना पड़ेगा 2x, क्योंकि मान लीजिए हमने -3 ले लिया, फिर बाद में हमें अब -2 की जरूरत से हम +2 चाहिए, अब मान लीजिए हमने इसकी जगह पॉजिटिव लिया, तो हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हमें किसके बीच में, इसके बीच में, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा x इक्वल टू -2, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी f(x) इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो हमेशा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट रीजन, ये हमारा कैसा है पॉलिनोमियल फंक्शन, या लेकिन जो -2x क्या है, ये है ये कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल से क्या लगे, सो यहाँ पे -2x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो जो हमारा फंक्शन होगा, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। देखो ऑल रियल नंबर क्यों लिख दिया, देखो ये रीजन, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा हो, रियल नंबर होता है। हमने जो आपने एग्जांपल में किया था ना, उसमें आपको प्रूव करके दिखाता है जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था वो कैसा था, रियल था। अब उसी की तरीके से हम क्या, इसी तरीके से हमारा केस थर्ड बनाए, केस ये थर्ड था, अब केस फोर्थ, देखो केस फोर्थ में क्या होगा, अब देखो केस फोर्थ बना लेते हैं हम, x की वैल्यू ग्रेटर देन, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 3 से, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेट सी बी अ रियल नंबर, लेट सी बी अ रियल नंबर। तो इसके लिए भी हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, जो हमारा फंक्शन की बड़ी वैल्यू की वाली 6 क्या बन जाएगी, 6x + 3। तो ये बता, ये भी तो हमारा क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये इसी की हम सेम लिए क्या है, 6x + 3 क्या इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, तो ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब जो सी फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब कि फॉर, यहाँ पे लिखेंगे एट
किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 3, इसके लिए होगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट लिखना है ऐसे रीजन। पहली बार तो आपको इतने केसेस नहीं बना रहा, यदि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से टीचर्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, बहुत से केसेस बनवा देते हैं। तो इसलिए यहाँ की आप कंफ्यूजन ना हो कि मैं अलग करवा रहा हूँ वो अलग करवा रहा है, इसलिए हमने एक दो क्वेश्चंस में केसेस बनवा। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें से हम केसेस नहीं बनेंगे, सिर्फ जहाँ पे भी हमारा पॉइंट ब्रेक होगा ना उसी पे करेंगे। तो देखो अब हम बनाते हैं इसका केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 बनाते हैं, सॉरी ये 5th लास्ट केस रह गया। तो देखो ये आप नोट करो, मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया। देखो अब मैं इसको रफ करता हूँ। देखो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, लास्ट केसेस बनाएंगे जो है हमारा 6 एट x इक्वल टू 3 पर केस बनाएंगे। किस पर, एट x इक्वल टू 3 पर बनाएंगे। तो लिखेंगे केस 6 एट x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई नंबर लेट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट पर निकालना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। आप तो ये देखो एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, एट x इक्वल टू 3 x प्लस ये हो जाएगी हमारी एग्जैक्ट 3 पर बात करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे। यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या हो गया, अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे क्या था 27, सॉरी यहाँ पे इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 18, 90, 20, तो हमारा कितना होगा 20 हो जाएगा। आप देखो लिमिट, इसमें दोनों लिमिट, क्योंकि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए ना तो आपको बच्चों लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है, लिमिट्स निकालनी है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3, अब 3 से थोड़ी सी कम, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3। अब देखो 3 से थोड़ी सी कम बात करिए, 3 से थोड़ी सी कम, 3 से हमने जैसे थोड़ी सी कम बात की तो हम इसमें आ गए, यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये तो -3 से, x की वैल्यू -3 से और छोटी है, x ही छोटा है -3 से। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ जब x की वैल्यू क्या है, जब यहाँ से x कितना हो 3 से छोटा हो और किससे बड़ा हो, तो हमसे 3 से छोटे ही तो बात कर रहा है, एग्जैक्ट 3 नहीं, 3 से थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x - 3, 2x -2x क्या लिखेंगे। अब यहाँ की पुट करें -2x और -3, पॉजिटिव 3 है, -3 नहीं, ये तो 10 थोड़ी उससे छोटी वैल्यू, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब देखो अब हम निकालते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन x टेंड टू, अब देखो अब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए, अब ज्यादा। अभी हमें क्या चाहिए 3 से ग्रेटर देन, तो 3 से ग्रेटर देन, देखो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू में क्या आएगा, अब देखो इसका यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो हमारे यहाँ पे वापस कितना मिल रहा है 20 मिल जाएगा, 20 सॉरी 20। देखो अब मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। इसमें हमारे देखो एट x इक्वल टू 3 पे यही था, अब इसमें 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू चाहिए थी। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 से तो कम वैल्यू आ रही, तो मतलब थोड़ी सी कम वैल्यू, तो इसका मतलब -2x लिख लिया था हमने। अब इसमें लिखी 3 से बड़ी वैल्यू, तो हमारी देखो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है, इसलिए हमने ये वापस लेकर आ दी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, लिमिट इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिखे लिमिट x टेंड टू, या दैट हम लिमिट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे लिमिट नॉट, जी हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू हमारी किसकी आ रही, राइट हैंड लिमिट। ये दोनों ऐसी कैसी आ रही है, आपस में इक्वल ही नहीं आ रही, ये आपस में इक्वल नहीं आ रही, और हमारे साथ में फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं है। फंक्शन की वैल्यू, आप फिर फंक्शन की वैल्यू लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या आपको यहाँ दिखेगा नीचे, 1 मिनट चेक कर, यहाँ लिखेंगे सो द डिसकंटिन्यूटी, हमको डिसकंटिन्यूटी बतानी है एट अ पॉइंट इज x इक्वल टू में -+3, जो हमारा एट x इक्वल टू 3 पे हमारी कैसी आ रही, डिसकंटिन्यूटी आ रही। इसलिए आपसे कहते हैं आप देखो सिंपल करना, ये इसको देखो, या तो आप इसको केस फर्स्ट बनाना और या फिर इसको केस 2 बनाना। आप इतनी ये 6 केसेस जरूरी नहीं है। अब देखो जो जितने भी क्वेश्चन आगे होंगे ना उनमें हम इतने केसेस नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको बता दिया करेंगे कि इनमें इतने केसेस बन सकते हैं। और ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या बताना, डिसकंटिन्यूटी बताना किस पॉइंट पर होगी। ठीक है, तो देखो इसमें भी, अब देखो इसमें भी हमारे कितने केसेस बन सकते हैं, 3 केस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे हमारे, यहाँ पे लिखेंगे केस, हमारे कितने केसेस बन जाएंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस लिख देंगे यहाँ पे
फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, जब तक x इक्वल टू 0 नहीं पूछा है, मतलब 0 से कम भी हो सकती है या ज्यादा भी होगी, जब वैल्यू हमारी फंक्शन की क्या लिखेंगे, मॉड्यूल x अपॉन में x, कब लिखेंगे, जब देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी 0 नहीं पूछी है, तो इसका मतलब होगा x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो पहला केस हमारा मान लेते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड केस क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू कितनी हो, 0 से कम हो। और हमारा तीसरा केस कब बन जाएगा, जब हमारा क्या पूछा हो, एट इक्वल टू 0। अब देखो हम बार बार ये पूरे केसेस नहीं करेंगे, हमको पता है ये दोनों केस होंगे हमारे कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट थर्ड केस निकाला करेंगे। क्या निकाला करेंगे, थर्ड केस। आप पेपर में भी डायरेक्ट थर्ड केस निकाल के आ सकते हो, क्योंकि ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि x की बड़ी वैल्यूज हमेशा एक नंबर लेट कर लेती है, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस ही होंगे, ठीक है। तो देखो, और आपको एक चीज और, यहाँ देखो मॉड्यूलस एक्स है सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारी मॉड्यूलस की डेफिनेशन कितनी होती है, क्या होती। हम अभी तक इतने सारे एग्जांपल कर चुके हैं, उनमें कितने सारे हमें कितनी बार पूछा गया है कि मॉड्यूलस की डेफिनेशन। हमारा देखो सबसे पहले हमारा माइनस एक्स कब लिखेंगे, एफ, जब हमारी एक्स की वैल्यू कैसी हो, 0 से छोटी हो, और जब हमारी इक्वल टू एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखेंगे। और जब हमारी पॉजिटिव एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स की वैल्यू मेरे आ रही ग्रेटर देन 0 है। ये हमारा मॉड्यूलस का केस होता है। इसको थोड़ा मैं एक साइड बना देता हूँ, बीच में नहीं, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूलस है, इसकी कितनी हो सकती है, नेगेटिव कब आएगी मॉड्यूलस की वैल्यू, जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 छोटी होगी। जब एक्स के इक्वल 0 कब आएगी हमारी, जब एक्स इक्वल टू हमारा 0 होगा। और हमारी एक्स पॉजिटिव एक्स कब होगी, जब एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 से बड़ी होगी, तब के लिए, ठीक है। 3 केसेस बनेंगे, लेकिन हम केस डायरेक्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। आप पेपर में भी डायरेक्ट थर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केस थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0। एट x इक्वल टू 0 फाइंड करना है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, फंक्शन, तो एट x इक्वल टू 0 पर हमारी फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। फंक्शन देखो कांस्टेंट फंक्शन है ये, कांस्टेंट टर्म है। अब फंक्शन की वैल्यू की यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे लिए तो कांस्टेंट टर्म है, तब भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू चाहिए, ये फंक्शन की वैल्यू देखो हमें 0 से थोड़ी कम वैल्यू चाहिए, वो किसमें आ रही है, ये देखो इसमें हो सकती है हमारी 0 से कम या ज्यादा वैल्यू। ये किसकी इक्वल टू नहीं है, मतलब देखो x इक्वल टू में नहीं पूछा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर कम होगी। लेकिन हमारा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x है, मॉड्यूलस ऑफ x है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब x की वैल्यू हमें क्या लेना है, 0 से छोटी लेना है, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे माइनस एक्स लगाएंगे। और जब x की वैल्यू हमें 0 से ज्यादा लेनी है, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे x लगाएंगे। तो हमें अभी क्या चाहिए, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो हम फंक्शन की वैल्यू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे x टेंड टू जीरो माइनस थोड़ी सी कम वैल्यू, तो मतलब माइनस एक्स अपन में ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो हमारा कितना बच रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0। तो यहाँ देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रहा, -1, और ये -1 बचा है, ये हमारा कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू पहले पुट कर दो, पहले आपको पुट नहीं करना, पहले क्या करना पड़ता है, कैंसिलिंग करना पड़ती है आपकी, जितनी कैंसिल हो, फिर उसके बाद ही आप क्या करते हो, लिमिट को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे हम लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0, मतलब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, फंक्शन इज इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, देखो हमें थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू कब आ सकती है, देखो इसी में आएगी, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं था, लेकिन 0 से बड़ी या छोटी वैल्यू हो सकती थी। लेकिन अब की बार मॉड्यूलस, तो मतलब x हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा x, लेकिन x से अपन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, इज इक्वल टू में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, पॉजिटिव का साइन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे +1 होगा, क्यों, देखो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 अकेला बचा था। अब 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें 0 का कोई x की वैल्यू पुट नहीं होगी, तो हमारा अगेन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारी फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, मतलब हमारी इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। जब तक हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आती, तो वो क्या होता है, हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट नहीं करी। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिसकंटिन्यूड होगा वो किस पे होगा, एट x इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पे लिखे लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा। देखो पहली बात तो हमारी लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो यहाँ पे लिखेंगे सो द फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, हमारा डिसकंटिन्यूटी एट
x इक्वल टू 0 पे। हमको डिसकंटिन्यूटी बतानी थी, इसलिए हमने डिसकंटिन्यूटी लिखी है एट x इक्वल टू 0। देखो आपस में 3 केसेस भी बना सकते हो, लेकिन ये हमारे कैसे होंगे, हमारे साथ कंटिन्यूस होंगे। और हमसे पूछा क्या, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी पूछी है, इसलिए हम उसी पॉइंट्स का निकालेंगे जिसपे हमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।